हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 17 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को देखेंगे, और बाकी किसी अपडेट को पाने के लिए या पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, नीति आयोग के सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है। तो नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड का नंबर है। तो यहाँ पर बिहार अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर था। अगर बिहार नहीं दिया होगा तो आपको झारखंड दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था। अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा गया है तो ये फाइनल मैच नहीं था, ये प्ले ऑफ मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा था तो उसने अफगानिस्तान को हराया हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें आपके फाइनल मैच की, तो अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के फाइनल में शनिवार को हराने के साथ में 5वीं बार जीत हासिल करने वाली पहली टीम बनी हुई है। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल आपके भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड इंग्लैंड उप विजेता और भारतीय टीम हमारी विजेता रही थी। तो भारत ने इंग्लैंड को हराया था। अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा गया हो तो आपका अफगानिस्तान राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। अगर पल्लव वंश की बात करें तो यहाँ पर आपका राजवंश के गौरव श्री गणेश, उसके पुत्र श्री सिंह विष्णु को, यानी सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की हुई थी, यानी सिंह विष्णु के द्वारा हुआ था। सिंह विष्णु ने कलाभ्री द्वारा तमिल प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का अंत किया और चोल मंडलम पर पल्लवों का अधिकार स्थापित किया था। तो आपके पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है थोड़ा डाउट में, जिनका सेकेंड शिफ्ट में था, कि वित्त मंत्री पूछा था या नहीं, या कुछ और पूछा था आपका। तो आपका अगर आर्थिक सलाहकार पूछा था तो आपका अनंत नागेश्वरन राइट आंसर था। लेकिन अगर 2022 में वित्त मंत्री की बात करें तो 2019 से गठित आपकी मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण आपकी इस पद पर आसीन है। तो वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण है। और अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया था तो अनंत नागेश्वरन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 16 का आपका 16 जो 4 है 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण पर प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 16 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक चला। जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो आपके बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्थापित उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में नंदा देवी की चोटी के आसपास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी वहीं पर आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका स्थित है। तो उत्तराखंड यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि गदर युद्ध नहीं, यहाँ पर षड्यंत्र था आपका। तो गदर षड्यंत्र 1915 में किसको फांसी दी गई थी। तो करतार सिंह सराभा को 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था, हरियाली योजना से संबंधित था कि हरियाली योजना क्या है। तो इस योजना के तहत राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को तालाब पोखरों बनाने और खेती
खेती की सिंचाई के लिए सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आपको किसानों को 75,000 रुपये सब्सिडी मिलने से आपकी हरियाली योजना संबंधित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या है। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करना या न्यूनतम आय का भुगतान नहीं करना या मानव की तस्करी करना असंवैधानिक है, यानी इलीगल माना गया है कि आप किसी को बिना पैसे के या कम पैसे में रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता से पूछना है कि हड़प्पा सभ्यता का दायां भाग कौन सा है या दक्षिणतम भाग कौन सा है। तो इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पश्चिमी की बात करें तो स्थल पंजाब तथा सिंध भाग में था, तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व दिशा में हुआ था। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। तो हड़प्पा सभ्यता से आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन हुआ था कि उजाला प्रकाश से रोशनी यानी उजाला या आपकी जो योजना थी वो उसका संबंध किससे था। यहाँ पर उजाला योजना का संबंध आपका पूछा गया था। तो उजाला योजना की बात करें, भारत सरकार की यह योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी के बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की हुई थी। तो आपकी उजाला योजना आपकी फ्री एलईडी देने से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सम्मान निधि या उम्मीद आपकी कोई एक योजना आई थी जिसमें कि मोदी सरकार ने 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को सरकार की तरफ से हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार करके सीधे किसानों के खाते में दी जाती है। यह क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 16 आपका वही है जो आपका बताया कि समानता के अधिकार से संबंधित है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो आज की शिफ्ट में मिल पाए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप चैनल जाके भी टेलीग्राम में चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद।